नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। जी हाँ, फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड क्या है आप सबको पता है। आप सभी का पेपर सेकंड होम मैनेजमेंट है। जी हाँ, गृह प्रबंधन है वह आपका सेकंड पेपर है। तो आज उसमें आप सब देखने वाले हैं कि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके गृह प्रबंधन में। तो ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। इससे पहले अभी जो पेपर हुआ था, आप सबका जो रिजल्ट आया है, इसमें भी 2022 में भी मूल्यांकन से एक प्रश्न आया था। जैसे मैं आप सबको मॉडल पेपर दिखाऊंगी, अभी समय बहुत है, जब मैं मॉडल पेपर हल कराऊंगी तब आप देखना कि ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो कह सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप सब पूरा ध्यान से पढ़ना। ठीक, मूल्यांकन के बारे में ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो एक ही वीडियो में हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे कि पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि मूल्यांकन का महत्व होता क्या है। मूल्यांकन, जी हाँ, आपको सबसे पहले ये जानना है मूल्यांकन का महत्व, इसका क्या महत्व है, ये किस तरह से हमारे लिए गृह प्रबंधन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो मूल्यांकन होता है वो उद्देश्य तथा महत्व में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जैसे कि कोई उद्देश्य है, अगर कोई आप टारगेट रख रहे हैं, कोई उद्देश्य है आपका, तो उसे पूरा करेंगे, उसके महत्व को जानेंगे कि किस तरह से उसे पूरा करेंगे, उसका किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो जैसा कि इसमें मैंने बताया है कि किसी भी योजना की सफलता असफलता नापने की जो नापने का मापदंड है वही क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और देखा जाए तो मूल्यांकन एक नई सोच है तथा विचार देता है। मूल्यांकन से, जैसे कि आपको मूल्यांकन दैनिक जीवन में देखा जाए, अभी आप सोच लें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, पेपर देंगे, तो आप कितना अगेन किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं, कितना आप पढ़े हैं, कितना समझे हैं, ये आपको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगी आपने कितनी तैयारी की थी और किस प्रकार से पेपर में लिखा है, और आपका नंबर वो आपका मूल्यांकन हो करके आपको दिया जाता है। ठीक, वो आपका मूल्यांकन होता है, ठीक, आपकी एजुकेशन की। ठीक, तो इसी प्रकार से मूल्यांकन को अगर हम देखा जाए तो एक नई सोच तथा विचार देता है, और हमारी सोच को हमारे लक्ष्य और मूल्य और स्तर प्रभावित होता है। जैसे कि लक्ष्य माना जाए तो आप एजुकेशन लाइन में हैं, आप एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट होगा, है ना। तो उस टारगेट के लिए आपको परसेंटेज, आपका नंबर होना, आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है ना। तो ये क्या होता है, लक्ष्य मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन है तो लक्ष्य की विशेष रूप से तय करना आवश्यक होता है। एक लक्ष्य तय, अगर आपका लक्ष्य है तभी तो आपका मूल्यांकन होगा। जैसे कि फर्स्ट लक्ष्य आप शुरू से ही आपका मूल्यांकन होते होते आ रहा है और इस समय आप इस अवस्था में पहुँचे हैं, तो आपके पीछे का मूल्यांकन हुआ तो वो योग्यता आई कि आप इस क्लास में जा सकते हैं। ठीक, और वैसे ही आप गृह विज्ञान में देखें तो गृह विज्ञान में आपके अंदर ये योग्यता होगी गृह प्रबंधन की, होम मैनेजमेंट की, कि इस प्रकार से आप होम को मैनेजमेंट करेंगे। आप मान लीजिए आपको कहीं पर जॉब करना हुआ, ठीक, किसी होटल में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था को कैसे आप देखेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से उसे प्रबंधन में रखेंगे। ठीक, ये उसका मूल्यांकन आप जिस तरह से करेंगी, आप उसी अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक, वहाँ के सेकंड आता है मूल्यांकन के प्रकार। जी हाँ, मूल्यांकन के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब याद रखना। मूल्यांकन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है अनौपचारिक, कौन सा होता है, एक हमारा होता है अनौपचारिक मूल्यांकन, और दूसरा होता है हमारा, पहला है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक मूल्यांकन। जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है बच्चों, यह एक प्रकार का ऐसा मूल्यांकन है जिसमें क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो क्रिया करने वाले द्वारा नहीं होता है, जो एक्टिव, जो वर्कर होता है, क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है, उसके द्वारा ये नहीं होता है। कौन सा, ये अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक, अनौपचारिक मूल्यांकन ऐसा नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका, और इसमें जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि
मूल्यांकन जो काम को देखते हैं वे करते हैं, देखने वाले काम करने वाले के बराबर क्रिया की गहराई में नहीं जा सकते, इसीलिए इन्हें शायद अनौपचारिक मूल्यांकन कहा गया है। इसके बारे में 2 वर्ड आप सब जान लें, ठीक। और अनौपचारिक मूल्यांकन में ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे देख सकते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन जो मूल्यांकन होता है बच्चों, जैसे कि आपने देखा ये है मूल्यांकन क्रिया करने वाले द्वारा नहीं होता है। मैंने अभी बताया क्रिया जो करता है उसके द्वारा ये मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक। और फिर यह मूल्यांकन जो काम क्या होता है, जो काम को दिखाता है, क्या करता है, दिखाता है, वह करते हैं देखने वाले काम करने वाले के बराबर क्रिया की गहराई में नहीं जा सकते, ठीक। अगर देखा जाए, आप ही अगर कोई वर्क कोई कार्य कर रही हैं, आप अपने घर में देख लें, अगर एक गृहिणी है वो खाना बना रही है, ठीक, तो वो जिस तरह से कार्य कर रही है उसे आप भी देख, आपके घर के बड़े मेंबर भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पापा हैं, ये लोग भी देख रहे हैं किस तरह से खाना बनाया जाता है, पर जो क्रिया जो कार्य करने की शक्ति है वो आपकी माँ के समान नहीं कर सकते। या आप भी होंगी, कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो ससुराल में होंगी, ठीक, तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक। तो कह सकते हैं क्रिया जो होती है कार्य करने वाली की अपेक्षा जो देख करके ग्रहण करता है वो नहीं कर पाता है, ठीक। वही क्या होता है, इसीलिए यह शायद अनौपचारिक मूल्यांकन कहा गया है। और अनौपचारिक मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है सविस्तार मूल्यांकन, ठीक। कौन सा मूल्यांकन होता है, सविस्तार मूल्यांकन। और दूसरा होता है सर्वोपरि मूल्यांकन। और सर्वोपरि मूल्यांकन जो होता है ये क्या होता है, इस प्रकार के मूल्यांकन में जैसे क्रिया के विस्तार में जाए बिना सामान्य गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। क्रिया के विस्तार, जैसे कि कोई कार्य है, आपको देख करके ही आपका मूल्यांकन हो गया है ना, कि वो लड़की बहुत ही ठीक ठाक है, एक्टिव है बोलने चालने से, पर वो आपके कार्य को नहीं देखें कि वो लड़की कितना कार्य करती है, किस तरह से कार्य करती है, वो कार्य करने में कैसे तेज़ है या नहीं, वो आपका रूप देखकर, आपको देखकर ही आपका मूल्यांकन कर देते हैं, ठीक। वो क्या है आपका सर्वोपरि मूल्यांकन, ठीक। सेकंड है आपका सविस्तार मूल्यांकन। सविस्तार मूल्यांकन में भी क्या होता है, जैसे कि कार्य की कमियों को जानने के लिए सविस्तार मूल्यांकन होता है। जैसे कोई काम में है, कोई कार्य है, आप पूरा करेंगी तो उसकी जो कमियां हैं, आप जिस तरह से कर रही हैं कार्य को, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसे देखा जाएगा और उसी प्रकार से आपका मूल्यांकन होगा, ठीक। जैसे कि हमारे एक राइटर जी हैं, बहुत ही महान है, आपके होम साइंस में बार बार इनका नाम आता है, ग्रास एवं क्रैंडल। इन्होंने क्या कहा था, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा था, लिख लेना बच्चों, ग्रास एवं क्रैंडल, ऐसे है राइटर का नाम, ग्रास एवं, बन नहीं रहा है, क्रैंडल, ठीक, ऐसे ये नाम है इनका, ग्रास एवं क्रैंडल, ठीक। इन्होंने कहा था कि अपने उदाहरण में कि एक महिला अपने समय व्यवस्थापन जो 24 घंटे का मूल्यांकन करती है, ठीक, यदि महिला शाम को यह देखती है कि उसके निर्धारित सब काम हो गए हैं तथा वह थकावट महसूस नहीं कर रही है, तो वह क्या है, यह सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, ठीक। किसने कहा, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा। किसने कहा है बच्चों, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा था कि वह महिला जो अपने काम को शाम को देखती है कि उसके निर्धारित सब काम हो गए हैं और वह थकावट भी महसूस नहीं कर रही है, तो वह कार्य क्या कहलाता है, वह सर्वोपरि मूल्यांकन कहलाता है। सेकंड आता है आपका अनौपचारिक मूल्यांकन। जी हाँ बच्चों, सेकंड है आपका अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है कि कलर चेंज कर लें, नहीं तो इसमें छिप जाएगा, ठीक। साइज छोटी कर लें।
तो बच्चों जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है वो एक प्रकार का, जैसे कि आपने देखा होगा, मूल्यांकन का वह काम जो व्यवस्थापक स्वयं करता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यवस्थापक होता है वो स्वयं करता है, ठीक। और वहीं पर ग्रास एम क्रैंडल ने कुछ विधियां बताई हैं अनौपचारिक मूल्यांकन को। अनौपचारिक या आत्म मूल्यांकन, याद रखना, कहीं अगर पूछा जाए आत्म मूल्यांकन क्या है तो आपका वही औपचारिक मूल्यांकन होता है। सॉरी बच्चों, औपचारिक होगा, ठीक। तो औपचारिक मूल्यांकन के बारे में जो हमारे ग्रास एम क्रैंडल जी हैं, इन्होंने कुछ विधियां बताई हैं। पहला था है आपका, अपने काम की तुलना दूसरे से करें, ठीक। जो आप कार्य कर रहे हैं उसका अवलोकन तथा चर्चा द्वारा की जानी चाहिए। इसी आत्म मूल्यांकन विधि के लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापक में अवलोकन की इच्छा हो तथा अवलोकन के बाद प्राप्त तथ्यों की चर्चा की जाए, ठीक। जो कमियां हैं उनमें अंतर पता किया जाए और उसके कारणों का विश्लेषण किया जाए और कमियों को सुधारा भी जाए। तो ये क्या है आपका, अपने काम की तुलना दूसरों से करें, ठीक। दूसरों से करें, ये जानेंगे अगर दूसरों से करेंगे आप, जैसे कि आप मुझसे भी अपना कंपेयर कर सकते हो, है ना। हम टीचर है, भावी टीचर आप भी हो, क्योंकि एमए कर रहे हो, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक। तो मास्टर ऑफ आर्ट का मतलब हुआ कि आप मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे चलकर आप भी मास्टर बनोगे। तो आप मेरे कार्यों को देख करके प्रेरणा भी ले सकते हैं कहीं कहीं पर कि हम भी ऐसे करें, ठीक। तो वही क्या है, अपने काम की तुलना दूसरे से करें, ठीक। अपने स्तरों की तुलना सहकारी रूप से स्थापित स्तरों से करें, ठीक। आपका स्तर क्या है, आप किस स्तर पर हैं, इस स्तर को अपने ऊंचे स्तर के लोगों के साथ कंपेयर करें, ठीक। दूसरा है आपका, थर्ड है आपका, स्वयं से प्रश्न पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्वयं से प्रश्न पूछें कि आप प्रश्न से योजना से संबंधित हैं। जैसे कि आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका नॉलेज होगा। प्रश्न पूछने की जो क्रिया होती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, तो ये आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि जब मैंने पुनः यह काम करूँगी तो क्या बदलाव चाहूँगी। अगर जो कार्य कर रहे हैं आप, अगर आपको दोबारा आपको वही कार्य करना पड़ा, जैसे आप खाना बना रही हैं, सब्ज़ी आज आपने बनाई है, तो आप अगर उसमें कुछ और चेंजिंग लाना चाहती हैं, दोबारा वही कार्य करेंगी, तो आप उसमें क्या बदलाव कर सकती हैं, ठीक। ये है स्वयं से प्रश्न पूछना। और भविष्य में योजना सुधार हेतु, और यही जो भविष्य में स्वयं से प्रश्न पूछने में आप ये भी याद रखना कि आप जब भविष्य में कोई योजना बना रहे हैं, उसमें सुधार चाहते हैं, योजना नियंत्रण और लक्ष्य तथा स्तर में क्या परिवर्तन आवश्यक है, इस परिवर्तन को देख लेना, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना बच्चों। परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है। हमेशा एक एक चेंजिंग आती रहती। आज कि 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। आज आप सब देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है ना। तो ये क्या है, स्वयं से प्रश्न पूछना। सेकंड है आपका, डायरी के प्रयोग द्वारा। यहाँ पे मैंने डायरी के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा है, पर लिख लेना, आप सब याद रखना। जैसे कि आप डायरी बनाती हैं, डायरी के द्वारा भी आप क्या कर सकती हैं, आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, आप अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि डायरी के द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी डायरी में लिखने से मूल्यांकन के समय मदद मिलती है। और क्योंकि कई बार जो मूल्यांकन होता है उस समय आपको आवश्यक तत्वों पर भूलने के कारण विचार नहीं हो पाता है। वो क्या होता है, आपका मूल्यांकन भूल जाते हैं तो विचार नहीं कर पाते। तो आप अगर डायरी में नोट करते रहेंगे तो कैसे भूलेंगे, आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक। और प्रगति पत्रिका बनाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे कि अगर प्रगति पत्रिका में मूल्यांकन क्या करता है, जैसे कि आप, यह मूल्यांकन का एक विशेष महत्व होता है। जैसे औपचारिक तरीका यह है कि यह विधि भी कुछ डायरी विधि से मिलती है और हमारे पास एक ही कार्य योजना कार्यान्वयन को प्रगति पत्रक हो जाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, जिन लक्ष्यों का लक्ष्य हैं, स्तर को पाना है, उनसे संबंधित व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है और व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है, योजना नियंत्रण मूल्यांकन, ये सब क्या होता है आपका, इसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो आई होप आपने मूल्यांकन के बारे में जो कुछ सीखा बहुत था, और आगे भी आप सबको पढ़ाया जाएगा मूल्यांकन के बारे में कुछ टॉपिक है। तो इसे पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप सब चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों सब्सक्राइब कर लें,
सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करते रहें। आप सबके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, ठीक। लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी।